आज का जो लेक्चर है वो लाइट चैप्टर का है, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक के डिस्कस किया था। सो आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 2 है। फर्स्ट जो था उसमें बोला गया था दैट मीन्स सपोज दैट ये प्लेन है, रिफ्लेक्टिव प्लेन जो है, इसका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, ऑल दीज आर द सेम प्लेन। ये इसका फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में इसको बोला गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये सेकेंड लॉ है इसका। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्शन है वो किसी न किसी सरफेस से हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते कितने हैं और ये क्या है, अपने सिलेबस में कौन कौन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग को पढ़ना है, तो इसको हम लोग टोटली डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग टॉपिक यहाँ पर राइट करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें हम लोग को मिल जाएगा मिरर। सो फर्स्ट टॉपिक हम जो लोग आज स्टडी करने वाले हैं वो मिरर है। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर मिरर आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे मिरर। अब ये 2 टाइप्स के मिरर कौन कौन से होंगे? एक इसमें आपको मिलेगा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, एंड सेकंड जो आपको मिलने वाला है वो स्फेरिकल मिरर मिलने वाला है, दैट इज द स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट जो है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, एंड सेकंड जो होता है वो है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो ये 2 टाइप्स के अपने पास मिरर है। फर्स्ट प्लेन मिरर है, सेकंड है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट जो है कनकेव मिरर, सेकंड जो है वो कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। सो यहाँ पर आप हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं कि ये प्लेन मिरर क्या है, कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है। सो इसको अगर हम लोग को डिसाइड करना हो, सपोज दैट यहाँ पर प्लेन मिरर जो होगा ये बिल्कुल इसका सरफेस प्लेन होगा, और यहाँ से अगर आप चेक कर पाएंगे तो ये सरफेस बिल्कुल प्लेन, और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करना चाहें, इफ वी वांट टू ड्रॉ अ सर्कल देन वी कैन नॉट ड्रॉ एट दिस बोर्ड, बिकॉज ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई भी हमको कर्व ड्रॉ करना है तो इनफिनाइट कर्व बनेगा। इनफिनाइट का मतलब है कि ये हमको नहीं पता है कि ये कहाँ पर ये कर्व जो है ये बेंड करेगा, बिकॉज अगर वो स्ट्रेट है तो वो कभी भी कर्व नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग प्लेन में क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल एकदम प्लेन होगा सरफेस और 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो ये जो मिरर है वो कौन सा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का ये जो शाइनिंग पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड सेकंड जो इस साइड आपको दिख रहा है ये पॉलिशिंग सरफेस है, यहाँ पर पॉलिश किया गया है, पॉलिश्ड सरफेस। अब यहाँ चलते हैं स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होगा इसमें आपको मिलेगा एक स्फीयर, और वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास का होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो हॉलो स्फीयर होता है उसी से ही हम लोग को यहाँ पर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर मिलेंगे। सपोज दैट यहाँ पर मैं एक हॉलो स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ,
हॉलो स्फीयर है, जैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसी से ही हम लोग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर को फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट ये अपना जो है बिल्कुल एक बॉल के जैसा है, बट ये ट्रांसपेरेंट है बिकॉज इट्स मेड ऑफ ग्लास। सो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो हमने बोला क्या कि अगर ये ऐसा जो है इसको हम बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में जैसे हमने डिवाइड किया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिल सकता है, यहाँ पर 2 पार्ट्स में जैसे इसको डिवाइड करके वी कैन सी हियर दैट मींस एक पार्ट इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट मिल रहा है वो ऐसा कर्वेचर मिल रहा है एंड सेकंड जो मिल रहा है वो कैसा है, कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट जो है इस टाइप से कर्व मिल रहा है, सेकंड ये बिकॉज एक ही स्फीयर के ये दोनों पार्ट्स हैं, मैंने डिवाइड किया हुआ है। इफ आउटसाइड सरफेस पर इसके पॉलिश अगर किया जाए, a polish is applied on the outside of the surface of a mirror, then ये जो मिरर होगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केव मिरर। कौन सा? कॉन्केव मिरर। And next one is here, if inside of any mirror is polished and outside is a reflecting surface, this you can see here, outside surface is a reflecting surface, then this is the convex mirror. Convex mirror. Okay. So यहाँ ये 2 टाइप्स के मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर की भी प्रॉपर्टी होती है और इसके में जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर, स्फेरिकल मिरर दैट भी हम लोग बोल सकते हैं। ये मैं हेडिंग राइट कर रहा हूँ, सम डेफिनेशंस related to spherical mirror, spherical mirror। ये अभी जो स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने राइट किया था उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एक कन्वेक्स, ये मैंने कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ किया डायग्राम, दैट इज अ कन्वेक्स मिरर। एंड यहाँ से आप ये चेक कर पाएंगे कि कन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर जो भी होगा उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एंड फोकस होगा। ये सब क्या है, ये टोटली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उसी को लेकर करते हैं। ये कन्वेक्स है एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ एक कॉन्केव के लिए। सो कॉन्केव आपको अगर दिख रहा हो तो ये मैंने राइट किया कॉन्केव। सो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि ये मैंने राइट किया हुआ है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। सेकंड जो है वो कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। इसके जो डेफिनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने इसको कट करके ड्रॉ किया था या फाइंड आउट किया था। सो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि ये जो आपको स्फीयर मिलेगा इसी स्फीयर से ही हम लोगों ने मिरर को फाइंड आउट किया है। सो अच्छा आप एक यहाँ पर पॉइंट चेक आउट कर सकते हैं। सो दैट मींस ये जो स्फीयर रहा होगा इसका कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा, सेंटर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सी से। एंड यहाँ से इस सर्कल का एक जो रेडियस रहा होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। सो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस आपको राइट करके हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से बोलते हैं कॉन्केव को हम लेकर चल रहे हैं, उससे कन्वेक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर डिफाइन करना होगा तो ये क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो कर्वेचर यहाँ पर आपको मिल रहा है कर्व पार्ट, इसका सेंटर क्या है। तो ये जिस स्फीयर से इसको हम लोग कट करके फाइंड आउट कर रहे हैं मिरर को, उसी का ही सेंटर हम लोग क्या, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर इज कट आउट,
दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसका मतलब है सपोज दैट ये अपना कंकेव मिरर है, मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, तो ये ये सर्कल से यहाँ जिस स्फीयर से इसको कट करके हमने ड्रॉ किया, उसी का जो सेंटर है, उसी सेंटर को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी, कर्वेचर दैट मींस सी। ओके, ऐसे ही हमारे पास जो होगा कन्वेक्स के लिए होगा। कन्वेक्स की अगर बात करते हैं तो ये कन्वेक्स में अगर आप चेक कर पाएंगे तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, और कन्वेक्स मिरर भी जो है एक स्फीयर का पार्ट ही है। सो यहाँ पर इसका कुछ सेंटर होगा, तो ये आप चेक कर पाएंगे ये सेंटर है, और इसको हम लोग इससे डिनोट कर पाएंगे सी से, बट इसका जो कंकेव का सेंटर होगा किस साइड होगा, इस साइड। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां से हम लोग राइट करेंगे, सेकंड हेडिंग है गेट, गेट ऑफ मिरर। ये गेट ऑफ मिरर क्या है? गेट ऑफ मिरर का मतलब होता है जितने पार्ट से ये किसी भी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट मींस जहां तक कि इसके रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यहां पर अपने को फाइंड आउट होगी, दैट पार्ट इज कॉल्ड गेट ऑफ द मिरर। सपोज दैट दिस इज द मिरर, मैं यहां पर थोड़ा राइट करूं तो जिससे आपको क्लियर होता चले। ये सपोज दैट ये मैंने ड्रॉ किया एक मिरर को, जो कि यहां पर हम लोग वी आर टेकिंग हियर कंकेव मिरर, एंड यहां से आप चेक कर पाएंगे देयर इज M1 एंड नेक्स्ट पार्ट को मैं राइट कर रहा हूं M2। सो M1 टू M2 इज द गेट ऑफ द मिरर, बिकॉज़ from M1 to M2 that mirror is able to reflect and that are able to consist the property of reflection. So these parts from M1 to M2 is called the gate of the mirror. So यहाँ पर आपको जो gate of the mirror वो क्या है, M1 M2. Okay, that is clear. So next आपको मिलने वाला है यहाँ पर पार्ट पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ मिरर, ये पोल ऑफ मिरर क्या है? पोल ऑफ मिरर की बात करते हैं तो सपोज दैट द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। सो यहां से अगर मैं ये राइट करूं, सपोज दैट ये M1 है, ये M2 है, दिस इज द गेट ऑफ द मिरर, एंड इसका जो मिड पॉइंट होगा, मैंने सपोज किया कि यहां पर इसका मिड पॉइंट है, एंड ये क्या होगा, पोल। सो यहाँ पर पोल को P से डिनोट करेंगे, बिकॉज़ देयर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द पोल इज P, सो वी कैन राइट हियर P इज द पोल, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। सो इसको हम लोग किससे राइट किए, P। ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने कहीं पर भी राइट किया था, सपोज दैट ये C है। अब यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपको मिला है गेट M1 M2, पोल मिला है P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला है C। अब यहाँ पर हम लोग राइट करने वाले हैं फोर्थ पार्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। दैट मींस आप यहाँ पर चेक करेंगे तो C to P जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड देन इट इज डिनोटेड बाय R। सो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। या फिर अदर डेफिनेशन इसकी ये है, the radius of the sphere from which the mirror is cut out, that radius is called the radius of the curvature. ओके, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा, ये मिरर का, और ये वही रेडियस है जिस स्फीयर से उस मिरर को कट करके हम लोगों ने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। सो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ पॉइंट में आपको यहां से मिलने वाला है, अब ये आपको यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले, गेट मिला है, पोल मिला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला है। ओके, सो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस।
ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस को which line is passed through the center of curvature and the pole is called the principal axis. So यहाँ से अगर आप चेक कर पाएंगे तो ये ओनली वन लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास आउट होगी. सो ये आप चेक कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट ये है एंड पोल ऑफ द मिरर यहाँ पर है. So you can see here the line which passes from C and P, that's called principal axis. Okay, that is clear. Okay, so यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट आप चेक कर पाएंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन आपको राइट करना है फोकस. फोकस, ये फोकस ऑफ द मिरर क्या होता है? फोकस ऑफ मिरर की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये होता है द फोकस ऑफ द मिरर कैन बी डिफाइंड एज at which point after the reflection all the ray of light passes through it. फिर से यहाँ पर ध्यान से आप सुनिए, ये रिफ्लेक्टिंग की ये रे ऑफ लाइट है, ये जैसे इंसिडेंट होती है किसी भी मिरर पर तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी. या फिर इस साइड आप देखें ऐसा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी रे ऑफ लाइट जो है आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर क्या करेगी? कट करेगी. सो आप ये चेक कर पाएंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है. दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर. सो डेफिनेशन क्या हुआ? At which point the reflected ray cuts the principal axis, that's called the focus of the mirror. या फिर इसको हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर. ओके, दैट इज क्लियर. यहाँ पर एक रिलेशन भी आपको मिल जाता है ये फोकस में, अभी आपको डिस्कस करके बताएंगे. नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन है वो है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ की अगर बात करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. ओके, अदरवाइज इसको हम लोग बोल सकते हैं जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ में अपनी कितने डेफिनेशंस मिलेंगे? 2 डेफिनेशंस. फर्स्ट जो मिलेगा फोकल लेंथ के लिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ अगर आप चेक कर पाएंगे तो कहाँ से कहाँ होगा? फोकस से लेकर कहाँ तक का पॉइंट? वो P का. सो दैट मींस यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे फोकल लेंथ को अगर डिस्क्राइब करना चाहें, डिफाइन करना चाहें तो ये ऐड करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन focus of the mirror and pole. ओके, सो यहाँ से कहां तक का है? फोकस ऑफ द मिरर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. और इसका जो सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं half of the radius of curvature. Half of the radius of curvature is called focal length. Is called focal length of the mirror. ओके, सो यहाँ से आपको कितने डेफिनेशंस मिल जाएंगे? 2 टाइप्स की डेफिनेशंस मिल जाएंगी. उसमें फर्स्ट जो होगा द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. अदरवाइज सेकंड डेफिनेशन इज दैट half of the radius of curvature is called the
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से फ्रॉम सेंटर टू पोल, ये डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो कौन सा था, कैपिटल आर, एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है और वो आपके पोल तक का डिस्टेंस वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, एफ से। दैट इज क्लियर। सो यहाँ पर फोकल लेंथ को हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं उसको क्या, स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करेंगे। एंड फोकस ऑफ द मिरर ये जो है इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग किसी भी लेटर से डिनोट नहीं करते हैं, बिकॉज ये एक लाइन होती है और ये लाइन इनफिनिटली एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक की बात हो गई कि कोई भी एक मिरर है जिस मिरर में हम लोग को कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गेट ऑफ मिरर, पोल ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ मिरर, फोकल लेंथ। So these topics that related to the spherical mirror, and you have to revise it and check out, because next term में हम लोग जैसे स्टार्ट करने वाले हैं कि what is the ray diagram, so we have to remember that all these things. So next topic हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ray diagram for the spherical mirror. Ray diagram for spherical mirror. Next heading है ray diagram, ray diagram for spherical mirror, spherical mirror ये है। सो इसमें से जो रे डायग्राम है स्फेरिकल मिरर का, उसमें फर्स्ट ये है आपको राइट करना है। सपोज दैट आपको यहाँ पर एक केस ऐसे मिले, यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल मिरर में राइट किया, ये आपको मिल गया है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। सो यहाँ पर मैंने राइट किया कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में ये मैंने राइट ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कहां से ऊपर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर से पास होगा। अब यहां पर ये फर्स्ट है, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और कमिंग फ्रॉम द इनफिनिट और अदरवाइज when a ray of light is coming parallel to the principal axis, then after the reflection it passes through the focus, it passes through the focus। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, फोकस है। ये तो हुआ किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। बट ऐसा ही अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, then we can say here that means there is a convex mirror and we can draw here a principal axis and the center of curvature is this side C। now अब यहाँ से हम लोग चेक कर पाएंगे कि कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होती है या इंपैक्ट करती है, स्ट्राइक करती है किसी भी कन्वेक्स मिरर पर, देन ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इट विल पास फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर। तो ये यहां से आप देख पाएंगे ये रे ऑफ लाइट जो है इस साइड जो है सेकंड साइड पॉलिश किया गया है, तो पॉलिश को क्रॉस को ये करके जाएगा नहीं, ये इसको बिल्कुल इंटेंड करके तो जाएगा नहीं, ये क्या होगा इस वे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये सपोज कर सकते हैं, अब याद रखना यहाँ पर ये सपोज कर सकते हैं कि ये कहां से पास होगी, फोकस से। यहां पर मैंने राइट किया फोकस F। सो यहां से आप चेक कर पाएंगे इन द कन्वेक्स कनकेव मिरर द रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट passes through the focus, but in convex mirror it will seem to be passes from focus। ऐसा होगा नहीं, इमेजिनरी होगा। हम लोग ऐसा इमेजिन कर पाएंगे कि कहां से पास करेगी, फोकस से। बट यहाँ पर एक्चुअल रे ऑफ
साइड रिफ्लेक्ट हुई है, बट उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड अगर करेंगे तो कहां से जाएगी, फोकस से। सो नेक्स्ट यहां पर आपको मिलने वाला है, अब आप इसको राइट कैसे करेंगे, राइट नहीं करना है, सपोज दैट हम लोग कन्वेक्स करके के लिए राइट कर रहे हैं, कन्वेक्स के लिए सेम प्रोसेस वही होगा। तो यहां पर कन्वेक्स के लिए राइट करेंगे, इफ a ray of light is parallel to the principal axis after the reflection it passes through the focus in concave mirror, but in convex mirror it is seemed to be passes through the focus। ओके, सो आपका ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बस यहीं तक, बिकॉज यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी टोटल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।